हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे तिलहनी फसलें। तिलहनी फसलों से संबंधित आज हम सभी महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मूंगफली में टिक्का रोग किस तापक्रम पर सर्वाधिक फैलता है? मूंगफली में टिक्का रोग किस तापक्रम पर सर्वाधिक फैलता है? 20 डिग्री सेल्सियस पर, 22 डिग्री सेल्सियस या 30 डिग्री सेल्सियस पर या 32 डिग्री सेल्सियस पर। तो मूंगफली में टिक्का रोग किस तापक्रम पर सर्वाधिक फैलता है? 22 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक मूंगफली का टिक्का रोग फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारकोल रोट रोग किस फसल में से संबंधित है? सूरजमुखी से, बाजरा से, मूंगफली से या सरसों से। तो चारकोल रोट किस फसल से संबंधित है? मूंगफली से संबंधित है और सोयाबीन में यह पाया जाता है, सोयाबीन में भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरजमुखी में बीजों के खालीपन का कारण है। सूरजमुखी में बीजों के खालीपन का कारण कौन सा है? इनमें से नाइट्रोजन की कमी के कारण, फास्फोरस की कमी के कारण, पोटास की कमी के कारण या कैल्शियम की कमी के कारण। तो सूरजमुखी में बीजों का खालीपन का कारण कौन सा है? पोटास की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंगफली की फसल है, इनमें से मूंगफली की फसल कौन से प्रकार की है? परपरागित प्रकार की, स्वपरागित, ए व बी दोनों प्रकार की या इनमें से कोई नहीं। तो मूंगफली की फसल कौन से प्रकार की है? स्वपरागित प्रकार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंगफली में टिक्का रोग का कारण है। मूंगफली में टिक्का रोग किसके कारण होता है? सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा कवक के कारण या सर्कोस्पोरा आर्चिडिकोला नामक कवक के कारण या ए और बी दोनों के कारण या इनमें से कोई नहीं। तो मूंगफली में टिक्का रोग किसके कारण होता है? सर्कोस्पोरा आर्चिडिकोला और पर्सोनेटा के कारण, दोनों के कारण मूंगफली में टिक्का रोग होता है। अगेती फसल में आर्चिडिकोला के कारण होता है और पिछेती फसल में सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मूंगफली लाने का श्रेय कौन से वैज्ञानिक को दिया जाता है? जेसू फादर को, स्वामीनाथन को, वास्को डी गामा को या पुर्तगाली को दिया जाता है। तो भारत में मूंगफली का लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? जेसू फादर को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम सोयाबीन पर अनुसंधान कार्य किस कृषि विश्वविद्यालय में शुरू हुआ था? GBPUT पंतनगर में, SKRAU बीकानेर में या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जबलपुर में या ICAR नई दिल्ली में। तो भारत में सर्वप्रथम सोयाबीन पर अनुसंधान कार्य कौन से विश्वविद्यालय में शुरू हुआ था? GBPUT पंतनगर उत्तराखंड में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुसुम में गुणसूत्रों की संख्या है। कुसुम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है? 2n बराबर 20, 2n बराबर 36, 2n बराबर 24, 2n बराबर 30। तो कुसुम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है? 2n बराबर 24 पाई जाती है। और 2n बराबर 20 किस में पाई जाती है? अरंडी में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। और 2n बराबर 36 सूरजमुखी में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। और अलसी में 2n बराबर 30 गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डी रहित मांस कहा जाता है। हड्डी रहित मांस कौन सी तिलहनी फसल को कहा जाता है? इनमें से तिल को, मूंगफली को, सोयाबीन को या लोबिया को। तो हड्डी रहित मांस कौन सी तिलहनी फसल कहलाती है? सोयाबीन कहलाती है। और गरीब का मांस भी सोयाबीन कहलाती है। और वेजिटेबल मांस कौन सी फसल कहलाती है? लोबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुसुम की बीज दर है, इनमें से कुसुम की बीज दर कितनी है? 10 से 15 kg, 15 से 20 kg या 9 से 12 kg या 70 से 80 kg। तो कुसुम की बीज दर कितनी होती है? 10 से 15 kg कुसुम की बीज दर होती है और 15 से 20 kg अरंडी और अलसी की बीज दर होती है। 9 से 12 सूरजमुखी की बीज दर रखी जाती है और 70 से 80 सोयाबीन की बीज दर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुच्छेदार मूंगफली का वानस्पतिक नाम है। इनमें से गुच्छेदार मूंगफली का वानस्पतिक नाम कौन सा है? अरेकिस हाइपोजिया,
वेराइटी पेस्टिगाटा, अरेकिस हाइपोजिया, वेराइटी प्रोकैम्बेंस, या ए ओ बी दोनों, या अरेकिस हाइपोजिया। तो गुच्छेदार मूंगफली या सीधे बढ़ने वाली मूंगफली का वानस्पतिक नाम कौन सा है इनमें से? अरेकिस हाइपोजिया पेस्टिगाटा। और फैलने वाली मूंगफली का वानस्पतिक नाम प्रोकैम्बेंस, अरेकिस हाइपोजिया प्रोकैम्बेंस है फैलने वाली मूंगफली का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंगफली का कॉलर रोग का कारक है। मूंगफली में कॉलर रोग कौन से कवक के कारण होता है? एस्परजिलस नाइजर के कारण, एस्परजिलस फ्लेवस के कारण, या सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा के कारण, या सर्कोस्पोरा आर्चिडिकोला के कारण। तो मूंगफली में कॉलर रोग कौन से कवक के कारण होता है? एस्परजिलस नाइजर के कवक के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉपिंग किसे कहते हैं? पॉपिंग, इनमें से पॉपिंग किसे कहा जाता है? मूंगफली की पोड़ का खाली रह जाना, मूंगफली की पोड़ का अधिक बढ़ जाना, या पोड़ का खराब हो जाना, या इनमें से कोई नहीं। तो पॉपिंग किसे कहा जाता है? मूंगफली की पोड़ का खाली रह जाना, और यह कैल्शियम की कमी के कारण खाली रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होलोट्रेकिया कॉन्सेनगुनिया कीट है। होलोट्रेकिया कॉन्सेनगुनिया सफेद लट कौन से तिलहनी फसल का प्रमुख कीट है? ये अरंडी का, अलसी का, मूंगफली का, या इनमें से कोई नहीं। तो होलोट्रेकिया कॉन्सेनगुनिया कौन सी फसल का कीट है? मूंगफली का एक प्रमुख कीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरुसिक अम्ल पाया जाता है। इरुसिक नामक अम्ल कौन सी तिलहनी फसल में पाया जाता है? अरंडी में, अलसी में, मूंगफली में, या सरसों में। तो इरुसिक अम्ल कौन सी तिलहनी फसल में पाया जाता है? सरसों में पाया जाता है। यह एक हानिकारक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरसों को त्रिविमीय प्रभाव दिया गया था। सरसों को त्रिविमीय प्रभाव कौन से वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था? नेहा गेरू द्वारा, विलियम कोट द्वारा, या विविसोना द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो सरसों का त्रिविमीय प्रभाव किसके द्वारा दिया गया था? नेहा गेरू के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भवानी, सुफला, लक्ष्मी, रोहिणी किस्में। भवानी, सुफला, लक्ष्मी, रोहिणी किस्में कौन सी तिलहनी फसल की हैं? अरंडी, अलसी, सरसों, या कुसुम। तो कौन सी तिलहनी फसल की किस्में हैं? ये सरसों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूसा जय किसान बायो 902 किस्म है। पूसा जय किसान बायो 902 कौन सी तिलहनी फसल की है? किस्म है अरंडी की, अलसी की, सरसों की, या कुसुम की। तो पूसा जय किसान बायो 902 कौन सी तिलहनी फसल की प्रमुख किस्म है? सरसों की किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरामकी प्रमुख कीट है। आरामकी कौन सी तिलहनी फसल का प्रमुख कीट है? एक अरंडी का, अलसी का, सरसों, या कुसुम। तो आरामकी कौन सी तिलहनी फसल का प्रमुख कीट है? सरसों का प्रमुख कीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरजमुखी का पुष्प क्रम है। इनमें से सूरजमुखी का पुष्प क्रम कौन सा है? रेशम प्रकार का, पेनिकल प्रकार का, या कैपिचुलम, या मुंडक, या स्पाइक। तो सूरजमुखी का पुष्प क्रम कौन सा है इनमें से? कैपिचुलम या मुंडक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरजमुखी का फल प्रकार कौन सा है? लोमेंटम, एकिन, सिलिकुआ, या एकेन। तो सूरजमुखी का फल प्रकार कौन सा है? एकेन। और कुसुम का फल प्रकार एकिन। और सरसों का फल प्रकार सिलिकुआ कहा जाता है। और मूंगफली का फल प्रकार लोमेंटम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्बिगो कैंडिडा कवक है। एल्बिगो कैंडिडा कौन सी तिलहनी फसल का एक प्रमुख कवक है? सफ़ेद रोली, छाछिया, ब्राउनी रोली, या ब्लैक रोली। तो एल्बिगो कैंडिडा कौन सी फसल का रोग कारक है? सफ़ेद रोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके थैंक यू। आज की क्लास में यही समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्रॉप के साथ। ओके थैंक यू।